मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। बगोए परशियन का लफ्ज है, मैं सच कह रहा। नानका सच बगोए। सतगुरु देव जी महाराज कह रहे हैं, नानका सच बगोए। मैं एक सच्चाई बयान कर रहा, कह रहा कि दिन रब चले निस सस चले, तार का लख पलोए। सूरज चंद्रमा और न लखे जान वाले, न गिने जान वाले तारे, स्यारे, ग्रह, निछत्र, जमीन, आसमान सब चल रहे हैं, चल रहे। कि जे चल रहे है ते पहुंचना इन्होंने किथे है? आखिर चलते हुए दी कोई मंजिल होंदी है, चलते हुए दा कोई ठिकाना होंदा है। चल रहे है तो फिर उसका कोई घर होगा। महाराज फिर अगली पंक्ति च कहते ने, मुकाम ओही एक है। मुकाम लफ्ज भी फारसी दा है, मुकाम घर। मुकाम ओही एक है, नानका सच बोल। मैं सच कह रहा, सारियां दा घर इको ही है, सारियां दा टिकाणा इको है। चलो मुकाम इको है, घर इको है, घर की गल बाद विच करांगे। ये फिर चले किथों ने? आप सुन के हैरान हो गए, गुरबाणी कहती है चले भी घर तो ने, घर तो चले ने। घर तो जदों दे निकले ने, बस अनंत जन्मां तो बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। ये उतने चिर तक घूमते रहणगे, चलते रहणगे, भटकते रहणगे, जितने चिर तक वापस घर नहीं पहुंचते। हुण मैं अर्ज करा, वापस घर सिर्फ मनुख ही जा सकता है, और नहीं, और नहीं। और मनुखां दे च भी ਉਹ मनुख जिन्हों घर याद आ गया, जिन्हों घर चेते आ गया। गुरबाणी सिर्फ घर याद करांदी है, और मनुख घर की तरफ चले, गुरबाणी आवाजां भी मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। जिस वक्त घर की याद आ जाती है मनुखी मन नूं, फिर वह प्रार्थना करता है, अरदास करता है कि जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, जिस दरवाजे तो साडा आवना होया है, वापस भेज। भटक गया, भुल गया दरवाजा, घर दा रस्ता ही भुल गया, दर दा रस्ता ही भुल गया। फिर उहदे अंदरों ये प्रार्थना निकलदी है, जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया साडा आवना होया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, फिर उसे तो साडी वापसी करा। तो इसका मतलब है मनुख घर भुल गया है, दर भुल गया है। क्यों? बहुत लंबे समय तो परदेस देच है। मनोचिंतक ऐसा कहते ने, मनोविज्ञानी, बहुत लंबे परदेस दे रहन करके मनुख देश नूं भुल जाता है। पर परदेस दी तहजीब तमदन अपना लेंदा है। और जे परदेस ही देश बन गया है, फिर उसनों वापस भेजना भी बड़ा औखा है। क्यों? हुण ते परदेस नूं देश समझ बैठा है।
तो सतगुरु याद करांदे ने, मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, तू किधरे भी चला जा तेरा देश नहीं है, नहीं है। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इस सब कुछ ਨੂੰ खोलण तो पहले फिर हुण मैं अर्ज करा, चले किथों आ? चल ते हुण भी रहे हैं, पर चले किथों? घर तो चले आ, दर तो चले आ। घर केड़ा है, वो दर केड़ा है, उसे दा सारा खुलासा है। सो दर कहा, सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले। राम कली मल्ला पहला दूजे शब्द सतगुरु कहते ने, जित दर वसे। हे प्रभु, जिस घर विच तू रहना है वही साडा घर है, वही साडा घर है। पर असी भुल गए, भुल गए। इस वास्ते हुण कोई ते मैनू दसे, धन गुरु नानक देव जी महाराज राम कली मल्ला पहला, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे घरां तो उदास होके, सारे दरां तो उदास होके, निराश होके, जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मन किधरे भी चला जाए नहीं टिकदा, नहीं टिकदा। क्यों? परदेस है। अगर किधरे टिकदा भी है तो टिकाओ वक्त ही होंदा है। मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, क्योंकि मन बड़ा तीक्ष्ण गति नाल चलदा है। संगीत दी धुन पुरानी हो जाती है, कविता पुरानी हो जाती है, महफिलां पुरानियां होंदियां, मनोरंजन दे साधन पुराने हो जाते हैं, यार दोस्त पुराने हो जाते हैं, घर पुराना हो जाता है, फैशन पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना हो जाता है। फिर पुराने नाल मन सहमत नहीं, पुरानी थां ते मन टिकदा नहीं। ते बड़े ध्यान नाल सुनना, नवे ते पुराने दे फासला किन्ना है। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। तो मन टिकदा नहीं, किधरे भी नहीं टिकदा। सारी जिंदगी मनुख चेंजेस करता रहता है, मकान बदल लईए, कुछ ऐसे भी ने कारोबार बदल लईए, फैशन बदल लईए, संगीत दी धुन बदली हुई सुनी है, कोई बदली हुई कविता सुनी है, कोई बदलिया होया फैशन हंडाई है, कोई बदले हुए मनोरंजन दे साधन वेखिए। पर मैं फिर अर्ज करा, जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। पुराना बेरस हो जाता है। जैसे एक निक्का जिहा मैं उदाहरण दियां ते मैं अगे चला। कोई कवि कितना महान होवे ते उहदी रचना, उहदी कविता भी महान होवे, ते ओह थानू सुनाए, थानू बड़ा रस आ जाए, ते तुहाडे रस नू वेख के हुण ओह इह आख देवे कि मैं हुण एक दफा थानू फिर सुनाण लगा, तो समझ लेना अद्धा रस खो गया, खो गया। रहेगा पर अद्धा रस। ते जे ओह कवि हुण कह देवे मैं थानू हुण तीजी दफा सुनाण लगा, तो समझ लेना सिर्फ 2-3% 2-3% रस रह गया, सब खो गया,
सब खो गया। ते जे वो कवि आख देवे मैं हुण तुहानूं चौथी दफा सुणाण लगा, ते श्रोते समझणगे इहदा दिमाग किधरे हिलिया ते नहीं, पागल ते नहीं, हद हो गई। पहली दफा सुणाई ते महान सियाणा लग्या, ते हुण चौथी दफा सुणन लग्या ते महान मूर्ख लगदा है। क्यों? पहली दफा सुनाया तो नहीं सुनिया सी, नवी सी। चौथी दफा सुनाण लगा पुरानी हो गई। ते जे किधरे वो जिद करे मैं हुण तुहानूं पंजवीं दफा सुनाण लगा, ते श्रोते कहणगे दीवारां नूं सुणा असीं चले हां, असीं चले हां। जो नहीं सुनिया नवा है, सुणदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। इस वास्ते मन किधरे भी नहीं टिकदा। क्यों? मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, यार दोस्त पुराने हो जांदे ने, गुस्ताखी माफ परिवार पुराने हो जांदे ने, घर बार पुराने हो जांदे ने, सैर तफरीह दे साधन पुराने हो जांदे ने। पुराने च मन लगदा नहीं, टिकदा नहीं। मन दा घर वो है जिहड़ा कदी पुराना होंदा ही नहीं, वो घर है। तुसी आखोगे ऐसा की है जिहड़ा कदी नहीं पुराना होंदा, तो पंक्तियां सुन लो। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता, वो नित नवा है। अनुभवी संत कहते ने एक सैकंड पहले जो जपण दा रस आया सी, एक सैकंड बाद कुछ होर है, अगे फिर कुछ होर है। रस वधदा ही जांदा है, वधदा ही जांदा है, वधदा ही जांदा है, घटदा नहीं है। भोजन दी पहली बुरकी च जो रस है, दूजी च नहीं है। क्यों? पहली बुरकी नाल कुछ भुख घट गई तो रस भी घट गया, फिर दूजी च होर घट गया, तीजी च होर घट गया, चौथी च होर घट गया, भर गया पेट, रज गया, रस खो गया। जैसे जैसे भुख मिटती जाएगी, रुपए कामे दोस्ती भूखे साधे गंड, जैसे जैसे भुख मिटती गई रस मिटदा गया, मिटदा गया। पर गजब दी गल है, प्रभु दा नाम जो जपेगा ते जे उसनों रस आ गया ते किधरे मन टिक गया उहदे च, ज्यों ज्यों जपेगा रस वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। कबीर कहंदे न माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अदखाए। हे प्रभु तेरे नाम दा जल पीना, पर की करा प्यास मिटदी नहीं। होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी पंक्तियां ने, कहंदे ने हे प्रभु तू इक्को ही जबान मैनू दिती है, किधरे करोड़ां देवें ते मैं करोड़ां नाल तेरा नाम जपां ते अमृत रस भर भर के पीवां, हुण इक्को ही दिती है। ते सागर दे चों मैं इक्को ही प्याले नाल पीना, जे किधरे तू मैनू करोड़ां देवें। फिर कहंदे ने हे प्रभु तू सिर्फ दो ही कन दिते ने, गुरु अर्जन देव जी। पता है सतगुरु की कहंदे ने, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, दो नहीं करोड़ां कन मैनू दे। कि करोड़ां कन की करोगे? कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। हे अबनासी, हे हरि तेरा जस सुना, इन्ना रस इन्ना आनंद इन्ना दो कन्ना नाल गल नहीं बनदी, करोड़ां दे मैनू। एक जबान नाल गल नहीं बनदी, करोड़ां दे मैनू। तेरी सेवा करन दे च भी बड़ा आनंद है, पर करां की दो ही हथ तो दिते ने, मैनू करोड़ां दे तेरी टहल कमावां, तेरी सेवा करा। बड़ा कीमती शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। कारण भुख वधदी है, प्यास वधदी है, आखिरी श्वास तक ये रस वधदा जांदा है ते प्यास वधदी जांदी है। बहुत सारे संबंधित शब्द ने, पर मेरा प्रकरण
परमात्मा मन का घर है। मन किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी नहीं टिकेगा। ना परिवार दे टिकेगा, ना घर बार दे टिकेगा, ना रंग तमाशियां टिके, ना किसी मनोरंजन दे, ना किसी फैशन दे, ना किसी संगीत की धुन दे, ना किसी कविता दे, नहीं टिकेगा। मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। मन का घर परमात्मा है। मेरे ख्याल हर मनुख को अनुभव तो होगा, मन किधरे भी नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। जिथे टिक सकता है उधर का रस्ता बोलिया होया, जिथे इसनू टिकना चाहिए है टिकाणा भुल गया, तो टिकाणा की है? मुकाम ओही एक है। मुकाम ते सारियां दा इक्को ही है, सारियां दा। हुण सारियां दे कौन कौन? पहले हुण मैं खुलासा करा, सारे चले घर तो ने, और घर तो चलन लगे निकले दर तो ही ने, दरवाजे तो निकले ने। इस वास्ते इन्हां दोहां दा जिक्र है। सो दर कहा सो घर कहा, जितवै सर्ब संभाले। गुरु नानक देव जी ऐसा भी कहते हैं, दर घर की सोझी ना है। बंदे नूं बड़ा ज्ञान है, पर ना अपने घर का ज्ञान है, ना अपने दरवाजे का। कारण बड़ी मुद्दत तो परदेश दे च है, घर भी भुल गया, दर भी भुल गया, रस्ता भी भुल गया। किसी जमाने ऐसा कहते हैं सतयुग दे जिवें मनुख सौंदा है थकिया टुटिया ते उन्होंने नींद आ जाती है, इस तरह ऋषि मुनि बस चौकड़ा मार के बैठे थे, समाधि च लीन हो गए, जुड़ गए, पहुंच गए घर। सहज सी, सुते सिर सी, अज ते नींद भी खो गई है। मेरे पढ़न दे आंकड़े आए ने कि 40% अमेरिकन लोग रात नूं नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने, जितने संपन्न लोग ने। हैरान होया मैं, 40% लोगां नूं नींद नहीं आउंदी, नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने। ते जिथे नींद खो गई उथे समाधि किथे? नींद तन दा विश्राम है, समाधि मन दा विश्राम है। मन मेरो धावन ते छुटक्यो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, मन दी भटकना मिट गई। क्यों? मन मेरो धावन ते छुटक्यो, कर बैठो विश्राम। विश्राम कर गया, समाधि लीन हो गया। मन दा विश्राम समाधि है, तन दा विश्राम नींद है। ते जिस मनुखी दुनिया च तन दा ही विश्राम खो गया होवे, मन दा किथे? मन दा किथे? ते मैं अर्ज करा, मन नूं विश्राम मिलेगा घर दे च, ते दर घर की सोजी ना है। घर भुल गया, दर भुल गया, रास्ता भुल गया। तो घर दर दी थोड़ी जी पहले गल सुन लो, फिर बाकी खुलासा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन्ने सुन रायन। महाराज कहते ने, युगां तो पहले, समय तो पहले, मनुखां तो पहले धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। और आप सुन के हैरान होवोगे, अजोकी साइंस सहमत हो गई है। साइंस दी अज खोज गुरु बाबा गालबन 550 साल पहले कह रहे हैं। अरबद नरबद धुंधुकारा, युगां तो पहले, मनुखां तो पहले, काल तो पहले, समय तो पहले धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण न गगना हुक्म अपारा। ये जमीन भी नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन्ने सुन रायन। दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, तारे भी नहीं सन, नहीं सी।
ये सब कुछ नहीं सी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, साइंस ने बकायदा ऐसी फिल्म बनाई है, मैं शिकागो साइंस म्यूजियम दे च देखी। छोटी दे साइंटिस्ट मैनू लै गए किधरे शिकागो, वो 7 दिन कथा सुनन आए कि मैं श्री राग दी इस पंक्ति का खुलासा कर रहा सी, दिन रब चले निस सस चले, चल रहा है सूरज, चल रहा है चंद्रमा, चल रहे ने तारे, चल रही है जमीन, सब कुछ चल रहा है। तो चल रहे तो किधरे पहुंचना होगा। इस वास्ते गुरबाणी संसार नूं कहंदी है चंचल। चंचल दे अर्थ ने चल चल, जो चलदा है चलदा है चलदा है, चंचल। आए सब कुछ सुन के मैनू कहने लगे, मस्कीन जी टाइम कढोगे, थानू साइंस म्यूजियम ले जाना है, एक खास चीज दिखानी है। मैं की दिखाना है? कहने उत्थे ही दसांगे। दूजे दिन दास ने उन्हां नाल समा बनाया, वो मैनू साइंस म्यूजियम ले गए। एक बहुत वड्डे गोलनुमा गुंबद हाल दे च ले गए, सैनीटोरियम दे च। उत्थे फिर अंधेरा हो गया कि मैनू कहन लगे, हुण तुसीं अपनी कथा दी व्याख्या इत्थे देख लो, तुसीं जबान नाल कह के सुनाई है ना, इत्थे अखां नाल वेख लो, हू बहु होई। कहते साइंस मनदी हुण इस जो गुरु बाबे ने कहा है। कहने लगे पादरी मिशनरी मुखालफत जरूर कर रहे ने, क्यों? ये बार बार पुनर्जन्म साबित हो गया है, बार बार का जन्म। उन्होंने 100 मनुखों के रूप दिखाए, पहला मनुख इस तरह का सी, फिर दूजा इंज, तीजा इंज, 100 दिखाए ने। इस तो पहले पानी सी जीव, सिलसिला पानी तो चलिया। साचे ते पवना बया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत सो होए। मैनू कहन लगे तुसी जिहड़ी कथा जबान नाल सुनाई है, अखां नाल वेख लो। साइंस मनदी है इसनूं। खैर, मैं तुहाडे सामने धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल रख रहा। सतगुरुदेव जी महाराज कहते अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुकम अपारा। ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहायन। सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, दिन नहीं सी, रात नहीं सी, बस धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुका, धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध। इसे ही धुंध दे एक दिन धमाका होया, आवाज होई, शब्द होया, आवाज होई बड़ी जोर दी। और आवाज इस तरह जिवें घड़ियाल वजाईदा है कि धुनाकार आवाज आउंदी है, ये आवाज होई। चूंकि वो आवाज अज भी मौजूद है, इस वास्ते संत जन आवाज का रूप बयान करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जिहड़ी आवाज उत्थे दिखाई वो भी मनते ने, और वो इस तरह उन्होंने दिखाई जिवें एक तोप का, बहुत वड्डी तोप का गोला चले, ते जो आवाज आउंदी है वो दिखाई ते धुनाकार, पर जिवें तोप का गोला चलता है। पर कबीर, स्वामी महावीर और सनातनी उपनिषदां दे ऋषि, फिर कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह नहीं मनते। आवाज की सी? मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल तो गल आरंभ करा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, ओंकार आद, आद कहते हैं पहले तो पहले, शुरुआत। ओंकार आद कथनी अनाद। धुन ओंकार सी, ये आदि है, पहला बोल है, ये पहली आवाज है, ये ब्रह्मण की पहली आवाज है। इस तो पहले आवाज की दुनिया नहीं सी, इस तो पहले शब्द की दुनिया नहीं सी।
फिर सुनना, जाप साहब दीयां पंक्तियां ने, ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि कथनी है। आहत ते अनाहत दे विच फर्क है। आहत दो चीज़ां दे टकराव तो जोड़ा शब्द पैदा हुंदा है उहनूं कहंदे ने आहत। अनाहत जो चोट तो नहीं पैदा होया। अनाहत शब्द सीधा परमात्मा तो आया है, परमात्मा तो आया है। दो चीज़ां दे टकराव तो नहीं पैदा होया। और चूंकि परमात्मा तो आया है, परमात्मा नासवंत नहीं है, तो वो शब्द भी नासवंत नहीं, ये शब्द मौजूद है। यह भी मैं अर्ज करा, ब्रह्मंड दे विच मौजूद है। उन्होंने साडा मन सुन सकता है, पर मन कदों सुनेगा? मन चुप करे तां सुनेगा। ते मन बोलदा है, हर एक दा मन बोलदा, चुप ते करदा ही नहीं। सनातन मत नूं बहुत पुराने समय तो यह पकड़दे च गल आई कि मन चुप करेगा तां ही सुनाई देगा। तो उन्होंने एक साधना आरंभी, पहले जबान भी साडी चुप करे, मौन रखिए, मतां शायद मन भी मौनी हो जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुरु नानक सहमत नहीं होए। चुपे चुप ना हो बई, जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करदा। चुपे चुप ना हो बई, जे लाहिरां लिवतार, जे एक लिवतार मौन लंबा भी रख लईए सारी जिंदगी दा, तां भी मन बोलदा है, मन नहीं चुप करदा। धर्म दी सारी साधना मन नूं चुप कराउण वास्ते है। ते मन चुप किवें करे? महाराज कहंदे ने इहदा बोलना तां रुक सकदा है जे किधरे सुनन लग पवे। सुनेगा तो फिर बोलेगा नहीं। दोवें काम इक्को ही समय मनुख नहीं कर सकदा, भी सुन भी रहा होवे ते बोल भी रहा होवे। सुनन लग्या चुप करन लग पैंदा, बोलन लग्या फिर बोलदा है। ये चुप करे ते वो सुनाई देवे।